वृंदावन में एक संत थे, बहुत भजन करते थे। एक दिन वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भजन करने के लिए, स्नान करने के लिए जैसे ही यमुना जल में गए तो एक प्रेत उनको आवाज लगाने लगा। प्रेत की आवाज सुनकर के उन्होंने कहा, क्या है भैया, क्या बात है? प्रेत ने कहा, महाराज मैं यमुना पल्ली पार गांव से आया हूं। एक बार बाढ़ आई थी बहुत वर्षों पूर्व, तो उस बाढ़ में सोते हुए हमारा पूरा गांव यमुना जी के जल के चपेट में आ गया और हम सब की मृत्यु हो गई थी। हम सब प्रेत बन गए हैं। महात्मा बोले, अच्छा तुम प्रेत हो? बोले, हाँ जी मैं भी प्रेत हूं, मेरा पूरा गांव प्रेत बना हुआ है, सब हम लोग पल्ली पार रहते हैं। आप नित्य यहां यमुना स्नान करने आते हैं, हम सब आपको पल्ली पार से देखते हैं। संत बोले, मुझसे क्या काम है आपको? बोले, काम केवल इतना है कि जब कभी भी आपके प्राण निकले ना। बोले, अच्छा, तो प्राण निकलने पर आपका अंतिम संस्कार आपके शिष्यगण जहां कहीं भी करें उनसे मना कर देना, उनसे कहना आपका अंतिम संस्कार पल्ली पार हो जहां पे हम लोग रहते थे। संत बोले, क्यों? बोले, आपने इतना भजन किया है महाराज, आपने इतनी कथाएं गाई हैं, इतनी कथाएं पढ़ी हैं, इतने वैष्णवों को आपने उद्धार किया है, आप नित्य तिलक लगाते हैं, नित्य यमुना स्नान करते हैं, आपका शरीर इतना पवित्र हो चुका है भजन के प्रताप से कि यदि वो पल्ली पार जाकर के उसका अंतिम संस्कार हुआ तो आपके अंग से निकलने वाले धुएं से, आपके चिता से प्रकट होने वाले तेज से हम सब मुक्त हो जाएंगे। संत ने कहा, वास्तविकता है? बोले, बिल्कुल वास्तविकता है। तो आप केवल अपने शिष्यों से अपनी अंतिम इच्छा इतनी कर दीजिएगा कि आपका अंतिम संस्कार पल्ली पार जाके करें। तो संत ने अपने सब शिष्यों से कहा, भाई देखो बुढ़ापा आ गया है, अब मेरा जीवन कभी भी नष्ट हो सकता है, तो मेरी एक अंतिम इच्छा सुन लो, वो यमुना पल्ली पार जो बंजर जमीन है वहां पर मेरा अंतिम संस्कार करना, इधर मत करना। शिष्यों ने कहा, ठीक है। 10-5 साल बाद जब गुरु जी पधार गए तो शिष्य सब उनको लेकर के गए पल्ली पार और वहीं चिता लगा करके उनका अंतिम संस्कार किया। तो जैसे ही अंतिम संस्कार किया तो महाराज एक चिता यहाँ जल रही है और देखते ही देखते शिष्यों ने देखा दिव्य दिव्य ज्योतियां प्रकट हो रही हैं, किसी वृक्ष से, किसी पौधे से, किसी जमीन के किसी कोने से, इस प्रकार असंख्य ज्योतियां उस चिता के धुएं के साथ में आकाश मंडल को प्रस्थान कर गए, मतलब सब मुक्त हो गए। शिष्यगण सब वापस आ गए। जो प्रमुख शिष्य था जिसने अपने गुरुदेव को मुखाग्नि दी थी, वो आकर के रात्रि में जैसे ही लेटा तो एक प्रेत उसके पास आया और उस प्रेत ने आकर के कहा कि भगवान मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। बोले, क्या हो गया? बोले, आपके गुरुजी का अंतिम संस्कार हुआ था पल्ली पर। बोले, जी। बोले, उसमें मेरा पूरा गांव, पूरा खानदान, पूरा परिवार तो मुक्त हो गया, मैं रह गया। तो तुम कैसे रह गए? बोले, मैं कहीं घूमने चला गया था। तो बोले, अब क्या करें? बोले, गुरुजी तो चले गए, अब तो कुछ हो नहीं सकता। तो उस प्रेत ने कहा, बोले एक उपाय है। बोले, आपके गुरुजी का भजन इतना था कि भले ही वे चले गए हों, उनकी चिता भी राख बन गई हो, आप जाकर के सादा लकड़ी उनकी राख में लपेट करके, उनकी राख में बोर करके उस सादा लकड़ी को भी यदि मुखाग्नि दोगे, अग्नि जला दोगे, उससे भी मैं मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन आप कर दो। तो जली हुई भस्म चिता के ऊपर सादा लकड़ियां रख करके उस पर जैसे ही अग्नि प्रज्वलित की तो वो प्रेत भी मुक्त हो गया वहां से। इसलिए कहते हैं भजन करो, इसलिए कहते हैं तिलक लगाओ, इसलिए कहते हैं पवित्र रहो, इसलिए कहते हैं कंठी माला पहनो, इसलिए कहते हैं हरि स्मरण करो, क्योंकि अकेले तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है उससे। हमारी मृत्यु की चिता की भस्म भी, हमारी मृत्यु की चिता से उठने वाले धुएं से भी ना जाने कितने प्रेत तो इसी आश में बैठे रहते हैं कि व्यक्ति भजन इतना करे, जब इसके प्राण निकले तो हम भी इसके साथ चले जाएं, इसके भजन के प्रताप से। चलम प्राणम, प्राण चलायमान है, नहीं रुकेंगे। पहली वस्तु जिसको हम अपने से कभी दूर नहीं करना चाहते वो है लक्ष्मी, लेकिन चली जाती है। दूसरी वस्तु जिसको हम अपने से कभी दूर नहीं करना चाहते वो है हमारे प्राण, लेकिन कितना भी बचा लेना, कितना भी च्यवनप्राश खा लो, कितने भी दूध पी लो, कितने भी मोती पिष्टी खा लो, कितने भी पतंजलि की दवाइयां औषधियां दिन रात लेते रहो, मृत्यु तो आएगी।
जिस दिन सज धज कर मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगा उस समय। मृत्यु के समय कुछ काम नहीं आता है। मृत्यु तो मैंने पहले ही कहा अटल सत्य है हमारे जीवन का। उस सत्य को जितना हो सके सुंदर बना लो। मृत्यु से डरना क्यों, मृत्यु से भय क्यों खाते हो? मृत्यु को सुंदर बनाओ। पहले ही विचार कर लो, हमें तो ऐसी ऐसी मृत्यु चाहिए। हे नाथ, आप हमारे सन्मुख हो, आप हमारे हम आपके दर्शन करें, तब हमारे प्राण। देखो, हमारा भजन करना और भजन करके मृत्यु को प्राप्त हो जाना भी ना जाने कितने जीवों का कल्याण होता है हमारी मृत्यु से। विश्व का सबसे प्रसिद्ध डांसर माइकल जैक्सन, वो एक ही चीज चाहता था कि उसके प्राण ना निकले, वो कभी बूढ़ा ना हो। संपत्ति की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, नाम शौहरत की कमी नहीं, फैन फॉलोइंग की कमी नहीं। जिस जमाने में माइकल जैक्सन था उस जमाने में सोशल मीडिया भी नहीं था। उस जमाने में लोग इतने दीवाने थे उसके। क्या नहीं था उसके पास जो मानव को चाहिए पृथ्वी पर? सब कुछ था। काला था तो उसने इतना वो कराया, अपनी प्लास्टिक सर्जरी, गोरा हो गया। लेकिन इतनी संपत्ति होने के बाद भी अपनी मृत्यु को नहीं टाल पाया और असमय में मृत्यु हुई, क्योंकि चाहता था मेरी लंबी आयु हो, मैं अजर अमर हो जाऊं। अच्छा, ये जितने भी कहना नहीं चाहिए, कोई बुरा ना माने, किसी के हृदय को ठेसने में माइकल जैक्सन को राक्षस नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हमारे भागवत आदि ग्रंथों में जितने भी राक्षस थे, इन्होंने भी तो यही मांगा था भगवान से कि हम अमर हो जाएं, हम कभी मरे ना। रावण को देख लो, कुंभकर्ण को, ये हिरण्यकश्यप को देख लो, कंस को देख लो, सबने क्या मांगा? तप किया और तप के बदले क्या मांगा? कि हम अमर हो जाएं। राक्षसत्व का गुण होता है ना मरने की इच्छा रखना। और वहीं आप स्वामी विवेकानंद को देखो, अपनी अल्पायु में प्राण त्याग दिए। और तो छोड़िए, आदि गुरु शंकराचार्य बहुत कम आयु में अपने प्राणों को त्याग दिया। और जिस आयु में बच्चे ऐशो आराम करते हैं, थोड़े भोग विलासों में लगे रहते हैं, उस आयु में तो शंकराचार्य जी पूरे विश्व को धर्म सनातन क्या है बता करके चले गए। तो ये देखा गया कि धर्मावली व्यक्ति, भजनानंदी व्यक्ति और सृष्टि को अपनी एक नई दिशा देने वाला व्यक्ति ज्यादा जीने की इच्छा नहीं रखता। लेकिन भोगी, पामर, विलासी व्यक्ति, उसकी इच्छा क्या रहती है कि मेरी आयु बहुत हो, लंबी हो, मैं बहुत जीऊं। पर भगवत भजन करने वाले व्यक्तियों की इच्छा नहीं होती। वो तो बस ये चाहते हैं अल्पायु हो, लेकिन उस अल्पायु में भी ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, ठाकुर जी का अनुभव हो जाए, हमसे कोई पाप ना हो, हमसे कोई दूषित कृत्य ना हो, ऐसी भावना रखते हैं। तो चला लक्ष्मी चलम प्राणम। और तीसरी चीज जिसको हम कभी अपने से दूर नहीं करना चाहते, चलम जीवत यौवनम, युवावस्था। युवावस्था ये भी हम कभी नहीं चाहते कि हमसे दूर हो। क्यों? क्योंकि युवावस्था में सब कुछ बड़ा बढ़िया होता है। कुछ भी खाओ कोई टेंशन नहीं, कुछ भी पहनो कोई टेंशन नहीं, कुछ भी करो कोई टेंशन नहीं, कैसे भी रहो कोई टेंशन नहीं। सब चाहते हैं कि हम सदा युवा बने रहें, लेकिन नहीं हो पाता। दुनिया भर की क्रीम लगा लेंगे, दुनिया भर के ना जाने क्या क्या चीजें मुंह पे लगाते रहेंगे। माताएं तो लगाती हैं, चलो श्रृंगार है, भाई लोग भी लगाने लग गए हैं आजकल। पता ही नहीं चलती है कि स्त्री है कि पुरुष है, अंतर ही नहीं समझ में आता है। ऐसे विचित्र वेशभूषा बना करके रहते हैं आजकल के युवा भाई लोग भी, बस पूछो मत। और क्या चाहते हैं? हम सदा युवा बने रहें। कई बार तो ऐसा होता है कि इतनी युवावस्था चढ़ जाती है बेचारों को, हो गए 70 साल के, लेकिन अब भी युवा ही बने डोल रहे हैं। अब भी यही चाहते हैं कि हम युवा हैं, हम तो वैसा ही भाव है हमारा। अमेरिका में एक बार मैं था तो 60 साल की एक माता जी थी,
उनको मैंने आंटी बोल दिया, वो 3 दिन तक मेरे से बात नहीं करी उन्होंने। तुमने मुझे आंटी कैसे बोला? क्यों? अरे भले चेहरे से लग रही हूं मैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रिटेंड मत कराओ कि मैं वृद्ध हूं। मैं अभी भी युवा हूं, मैं ऐसी हूं। वह क्यों चाहते हैं हम लोग? चलम जीवत यौवनम, युवावस्था चाहने से भी नहीं रुकेगी, एक दिन चली जाएगी। मुंबई दिल्ली में तो आज भी आजकल नए बालक फिर भी बड़े संभल के रहते हैं। बड़े बूढ़ों को देखो तो महाराज, उनको देख के लगता है राम राम, ये क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में रह रहे हैं। 70 साल के हो गए, 80 साल, अब भी फटी जींस पहन के घूम रहे हैं। ऐसा दिखाते हैं हम युवा हैं, हम अभी जवान हैं। चलम जीवत यौवन, नहीं रुक पाएगी वो युवावस्था, चली जाएगी। जितना आप अपने चेहरे को, आंखों को, नाक को, मुख को जितना आप स्वस्थ देखते हो, एक दिन आएगा कि वो सब चला जाएगा। चलम जीवत यौवनम, तो लक्ष्मी चलायमान, प्राण चलायमान, युवावस्था चलायमान, और चला चलेति संसारे, संसार में अपने अपने कहने वाले, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा कहने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, पत्नी हो, बच्चे हो, पिता हो, माँ हो, कुछ भी क्यों ना हो, एक दिन सब चला जाएगा। और जाएगा नहीं तो केवल एक वस्तु जिसको तुमने कभी अपना माना ही नहीं, धर्म एको ही निश्चला। वो धर्म कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा। चाहे तुम वृद्ध हो जाना, चाहे तुम निर्धन हो जाना, चाहे तुम अलक्ष्मी हो जाना, चाहे तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी पत्नी, बच्चे कुछ भी छोड़ दें, तुम्हारी युवावस्था छोड़ के चली जाए, लेकिन वो धर्म जो तुम्हारा है वो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। निर्धन रहोगे तब भी वैसा ही रहेगा, धनवान हो जाओगे तब भी वैसा ही रहेगा। धर्म एको ही निश्चल। और धर्म क्या है? रामो विग्रहवान धर्म।